हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। जो हमने बुक शुरू की थी ल्यूसेंट बुक, जिसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और आज हम जो है दूसरे वीडियो को पढ़ेंगे। टॉपिक आप सबको दिख ही रहा होगा कि आज के वीडियो में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लेकिन मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद या फिर लूसेंट से पढ़ने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के एक भी क्वेश्चन जो है गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो की। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले बेसिक से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कब की है, क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन डेटिंग, ये भी ध्यान रखना, जो जो वर्ड आते हैं वो सारे महत्वपूर्ण है। कार्बन डेटिंग विधि किस काम आती है? तो कार्बन डेटिंग जो है वो किसी भी जीवाश्म की जो है एज या उम्र पता करने के काम आती है कि ये जो है कितने साल पुराना हो सकता है। तो कार्बन डेटिंग जो है उस विधि से जो है हमें क्या पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या हो सकती है, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। और सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है वो खोज करने का श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। और ये भी ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक और सुने, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो कुछ सभ्यताएं और थी, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो कौन कौन सी थी? तो एक चीन की सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता और एक इराक के मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीन सभ्यताएं ऐसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इतिहास के किस युग में रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक। और किस युगीन में रखा जाता है? कांस्य युगीन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कांसे का यूज करते थे। कांसा क्या होता है वो आपको बता दें। तो कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन को मिलाने पर बनती है। आगे देखते हैं, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ये पॉइंट याद रखें, इस सभ्यता के निवासी कौन थे? द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है? तो सबसे पश्चिम में है सुतका गैडोर। कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है सुतका गैडोर। और पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और सबसे उत्तर जिले की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर के मादा है। अखनूर जिले में जो है वो कौन सा स्थल है? मांदा। और सबसे दक्षिणतम स्थल की बात की जाए तो वो जो है वो दाइमाबाद महाराष्ट्र जिले में। तो ध्यान रखें, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम स्थल है सुतका गैडोर, सबसे उत्तरी स्थल है मांदा और सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, नाम ध्यान रखेंगे, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का अर्थ क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो नगरों में निवास करते थे, यानी कि शहरों में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जितने स्थलों की खोज हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें से 6 स्थलों को जो है वो परिपक्व नगरों की सूची में शामिल किया गया है। और वो 6 नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़ारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। और ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं, ये सब आगे आएगा, जिसको अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल जो है वो कहाँ खोजे गए? गुजरात में। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो कहाँ खोजे गए थे? वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। लोथर और सुतकोटदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोटदा। आगे देखते हैं हम
स्वतंत्रता के बाद इस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, हमने देख लिया। लोथल एवं सुतकोट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, ये भी हमने देख लिया। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, जो डिजाइन की हुई ईंटें, इन सब के जो है स्थल या फिर इन सब के साक्ष्य जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से प्राप्त किए गए हैं, उनका साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। अन्नागार का भी कई बार पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार का जो है साक्ष्य कहाँ मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो। और अग्निकुंड जो है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी अधिक है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही को कहा जाता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, स्नानागार नहीं है, अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो देवता थे उनको पशुपतिनाथ, 3 मुख वाले देवता, और इनके जो मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नर्तकी यानी डांस करने वाली या डांसर की एक जो है कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसको आप इमेज में देख पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की, उसमें आपको दिखाया जाता है कि जो वहाँ पशु होता है वो कौन सा होता है, एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सींग वाला पशु। और वहाँ की जो मोहरें होती है, वहाँ के जो उनकी मुद्राएं थी, उनके मुद्राओं के ऊपर किसका चित्र अंकन किया था, एक श्रृंगी पशु का, एक सींग वाले का। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल और चन्हुदड़ो। मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, लोथल और चन्हुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि उर्दू भाषा की तरह इधर से जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख में एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जब कोई अभिलेख एक पंक्ति से काम नहीं बन रहा, तो दूसरी पंक्ति को वापस इधर से शुरू नहीं करते थे भाई, जैसे इधर से ऐसे लिख लिया और वापस दूसरी पंक्ति को इधर से ही शुरू करते थे। तो पहली पंक्ति के दाईं ओर और बाईं ओर से जो है दूसरी पंक्ति को शुरुआत की जाती थी, ये ध्यान रखेंगे। और कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति जो काफी विकसित पद्धति है, और इसी वजह से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है एक विकसित सभ्यता भी माना जा सकता है। ग्रिड पद्धति यानी बीच में सड़कें बनाई होती थी और उसके दोनों तरफ मकान बने होते थे, लेकिन मकानों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, उनके सड़कों के जो है विपरीत दिशा में उनके मुंह थे। ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसा था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ये ध्यान रखेंगे। सभी शहरों में, जितने भी शहरों की खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के, वहाँ के सभी शहरों के जो है वो ग्रिड पद्धति में मकानों के जो है वो सड़क के विपरीत दिशा में उनके मकानों के दरवाजे थे। लेकिन लोथल शहर ऐसा था जहाँ पर उनके जो मकान थे वो सड़क की दिशा में या फिर सड़क की तरफ ही उनके जो है दरवाजे होते थे। आगे देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो रंगपुर और लोथल से जो है वो चावल के भी अपने को साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन उनकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। और कल भी या फिर पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने ये भी बताया था कि मनुष्यों ने सबसे पहले जिस फसल को यूज किया था वो थी जौ, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। रंगपुर और लोथल से जो चावल के
अपने को साक्ष्य मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो वो चावल की भी खेती करते थे। और चावल के प्रथम साक्ष्य, जो पहली बार साक्ष्य वो चावल के, वो लोथल से प्राप्त हुए थे, रंगपुर में उसके बाद में हुए थे। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के घोड़ों के साक्ष्य या उनके जो अस्थियां हैं वो कहाँ मिली है? वो मिली है सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से। तोल की इकाई जो है वो किस अनुपात में होती थी? 16 अनुपात में। अभी भी आप कहीं सुनते होंगे जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं 4 आना 5 आना, तो उसकी टोटल अनुपात कितने होते हैं? 16 अनुपात। तो 1 रुपया का बनता है 16 आना से। तो तोल की इकाई उस समय क्या होती थी? 16 अनुपात में हुआ करती थी। आगे हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द। जो मेसोपोटामिया, जो इराक की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है, वहाँ पर जो अभिलेख है उन अभिलेखों में एक शब्द यूज किया गया है जिसका नाम है मेलुहा। और मेलुहा शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही यूज किया गया है। पिगट एक दार्शनिक हुआ करते थे, स्टुअर्ट पिगट नाम के। उन्होंने क्या कहा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु घाटी के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पृथ्वी की भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। वृक्ष की पूजा के भी जो है वहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं, तथा भगवान शिव की पूजा के भी जो है उनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में, किसी भी नगर में कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि उस समय लोग जो है वो मंदिर वगैरह नहीं जाते थे या फिर किसी विशेष धर्म की जो है पूजा नहीं करते थे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी पूजा किया करते थे? वो मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड है वो सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां क्या होती हैं? जो मिट्टी की मूर्तियां होती है उसको बोलते हैं मृण मूर्तियां। तो स्त्री की मिट्टियों की मूर्तियां जो है अधिक मिलने से लोगों ने, या फिर जो दार्शनिक, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि सैंधव समाज यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। 2 प्रकार के समाज होते हैं। पुरुष प्रधान समाज को जो है वो पितृसत्तात्मक कहते हैं और महिला प्रधान समाज को जो है वो मातृसत्तात्मक कहते हैं। तो वहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं की मूर्तियाँ मिलने के कारण वो व्यक्तियों ने ये अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। आगे देखते हैं, मनोरंजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को जो है आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा भी खेलते थे, आदि साधनों का वो प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के हथियार, बोले तो तलवार का कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिला। और इससे भी वैज्ञानिकों ने यही अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शांति प्रिय सभ्यता थी। वो लड़ाई झगड़े में, युद्ध में विश्वास नहीं रखती थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन सभ्यता है या एकमात्र स्थल है जिसका निचला हिस्सा भी किले से घिरा हुआ है। सारे के सारे 2 प्रकार के रहन सहन या फिर 2 प्रकार के हिस्से हुआ करते थे शहर में। एक तो था ऊपरी हिस्सा, एक था निचली हिस्सा। ऊपरी हिस्सा में जो वहाँ के जो राजा वगैरह थे वो रहते थे और यहाँ पे जो है प्रजा रहती थी। ऊपरी हिस्से के चारों तरफ जो है वो किलेबंदी भी पाई गई है, चारों तरफ जो बाउंड्री की जाती थी। लेकिन राजस्थान का कालीबंगा एक ऐसा शहर था जिसमें ऊपरी हिस्से के साथ साथ निचला जो स्तर था उस निचले स्तर के चारों तरफ भी जो है वो किलेबंदी की गई थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दे की प्रथा भी थी, स्त्रियां पर्दा करती थी, और वैश्यावृत्ति की जो भी वो। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। कहीं कहीं जगह पे शवों को गाड़ा जाता था और कहीं जगहों पर जो है शवों को जलाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने
जबकि मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने की प्रथा जो है विद्यमान थी। ये जो जितनी भी जानकारी हैं वो वैज्ञानिकों को मिले साक्ष्यों के आधार पर जो है वो यहाँ पे डाली गई है। तो शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं थी। हड़प्पा में जो है वो शवों को गाड़ा जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को जो है वो जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा की बात करें तो यहाँ युग्म समाधियाँ मिली है, स्त्री और पुरुष दोनों की साथ में समाधियाँ मिली है। कहाँ पे? लोथल और कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ आई और सारे के सारे जो है पूरा स्थल जो है वो धराशायी हो गया। और मैंने आपको अभी जिक्र किया है जो मूवी है मोहनजोदड़ो, वो भी आपने देखी है, तो उसमें भी यही बताते हैं कि मोहनजोदड़ो आखिर में उसका अंत कैसे होता है? बाढ़ के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे अपने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे हमने देखे। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो स्थल कहाँ पर हैं, किस नदी के किनारे हैं, उस स्थल के उत्खननकर्ता यानी उस स्थल की खोज किसने की, और वर्तमान में वो स्थल जो है वो किस राज्य में है या फिर किस देश में है, ये सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। प्रमुख शहरों के बारे में तो आप जो है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप एग्जाम देखेंगे आपको ज़रूर इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और शुरुआत करते हैं हमारा पहला शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा है? हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। और उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, जो हमने पहले पढ़ लिया है। और कब किया था? 1921 में। वर्तमान में बात की जाए तो हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में जो है वो हड़प्पा स्थित है। दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। राखलदास बनर्जी ने जो है इसका उत्खनन किया था 1922 में। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में वर्तमान में मौजूद है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमने देख लिया, जो दो प्रमुख स्थल है जो सबसे पहले खोजे गए थे। और हड़प्पा को सबसे पहले खोजे जाने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है और इसका उत्खनन किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने। और वर्तमान में ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो प्रमुख शहर जो है, बड़े बड़े शहर, वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये दोनों नाम याद रखें, काले रंग की चूड़ियाँ और मृतकों का टीला। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी उत्खनन की बात की जाए तो इनका उत्खनन किया था बीबी लाल और बी के थापर ने। तो बीबी लाल और बी के थापर ने। और ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अपने पढ़ा था ना हम लोगों ने अभी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे सारे, जो जो प्रमुख अपने को साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को ध्यान रखेंगे वो कहाँ से अपने को प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है कोटडीजी, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और फजल अहमद ने उसका उत्खनन किया। सिंध प्रांत के खैरपुर में वर्तमान में उपस्थित प्रेजेंट है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है कौन सा? कोटडीजी, जो सिंधु नदी के किनारे था और इसका उत्खनन किया था फजल अहमद ने। अगला देखेंगे रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे था? मादर नदी के किनारे। और रंगपुर को इजी याद कर सकते हैं हम लोग। इसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने। कब किया था? 1953 में। गुजरात के काठियावाड़ जिला में वर्तमान में मौजूद है। तो रंगपुर मादर नदी के किनारे, इसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने और वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। अगला है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसका उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। और वर्तमान में रोपड़ पंजाब के अंदर जिला भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने। तो लोथल और रंगपुर दोनों को जो है उत्खनन किसने किया था? रंगनाथ राव ने। और दोनों ही गुजरात में स्थित है। तो लोथल गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है।
और हमने अभी पढ़ा था कि सुरकोटदा और लोथल ये प्रमुख जो है वो बंदरगाह हुआ करते थे। कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला स्थल देखते हैं आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे था और यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसका उत्खनन किया था। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला देखते हैं सुतका गैडोर। सुतका गैडोर जो है वो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ये हमने पढ़ा था सुतका गैडोर जो है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी था। ठीक है, और इसका उत्खनन किया था ऑरिज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। नाम ध्यान रखेंगे, ऑरिज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। और ये कौन सी नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। तो सुतका गैडोर दास्क नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान में स्थित है और इसका उत्खनन किया था ऑरिज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। अगला है बनवाली। बनवाली कहाँ पे है? रंगुई नदी के किनारे है और इसका उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो ध्यान रखेंगे बनवाली जो है वर्तमान में हरियाणा में है और हरियाणा के किस जिले में है? तो हिसार जिले में स्थित है। और एक और ध्यान रखेंगे राखी गढ़ी, ये भी जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में ही स्थित है और इसका उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और बनवाली किस नदी के किनारे था? रंगुई नदी के किनारे। अगला है लोथल। लोथल शायद पहले आ गया था। यहाँ पे है धौलावीरा। लोथल काट दें, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो किसी नदी के किनारे नहीं था। इसके उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने, जिसका जो है बनवाली है और धौलावीरा दोनों का ही उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब किया था? 1974 में। और ये वर्तमान में कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर और इसी के साथ आज के वीडियो को हम जो है समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से हम लोग जो है लूसेंट को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। और आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे